हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ जब हम डाटा कंपाइल करते हैं तो बहुत सारे ग्राफ एक साथ बनाने होते हैं। तो वो सारे ग्राफ, सिर्फ एक ग्राफ को आपको बनाना है और सारे उसके साथ जितने भी टू एनोवा के ग्राफ होंगे सारे एक साथ बन जाएंगे। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो ग्राफिक प्रिज्म में है और वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये डाटा है जो जिसमें मैंने एक स्टडी है उसका जो डाटा लेके रखा है। ये ट्रांसफेरिन का डाटा है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास चार पांच ग्रुप हैं और ये उसका जो है टू ए अनोवा के लिए जो ग्राफ बनाना है उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने पूरी वो सेटिंग बना ली है कि इसमें से अब जो टू ए अनोवा का डाटा है मैं उसे कॉपी कर लूंगा और उसे टू ए अनोवा के लिए ग्राफिक प्रिज्म में पेस्ट कर दूंगा। तो ग्राफिक प्रिज्म मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है और यहाँ पर पहला ग्राफ हम बना लेंगे ग्रुप में जाके और टू एनोवा का ग्राफ बनाएंगे। उससे एक ग्राफ बनाएंगे, उसी के सेटिंग से, उसी की सारी प्रोसीजर से हम जितने नंबर ऑफ ग्राफ चाहिए आप तुरंत बना लेंगे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, इसको वन विजार्ड ऑप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाटा सबका फिल कर लिया है और यहाँ पर डेज लिख दिए हैं, डे 3 और डे 10। तो ये टू टाइम पॉइंट का ग्राफ है टू एनोवा का। तो अब यहाँ पर ग्राफ रेडी हो गया है। अब इसे हम एनालाइज कर लेंगे। तो एनालाइज करेंगे तो इसमें टू एनोवा है और यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल है। तो उस हिसाब से इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। मल्टीपल वाला ऑप्शंस ले लेंगे और यहाँ पर जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन टर्की में हम इसे टू एनोवा का ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें जो नॉर्मल कंट्रोल के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करने हैं। जो डाटा में उसका ग्राफ पहले बना लेंगे। ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया है। इसमें एसईएम ले लेंगे और ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब इसमें हम कलर फिल कर देंगे जिससे कि हमारा एक सैंपल ग्राफ पहले से रेडी हो जाए। इसी के बेस पे सारे ग्राफ एक जैसे बन जाएंगे, एक ही सिमेट्री में बन जाएंगे, जिससे कि आपको बार बार कलर फिल नहीं करना पड़ेगा और याद रखना नहीं पड़ेगा। तो ये एक इजी ऑप्शन है जिससे कि आपके सारे ग्राफ एक साथ जल्दी से बन जाएंगे। तो ये पहला ग्राफ हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पर जो चीजें हमने सेटिंग कर दी है उसी हिसाब से सारे ग्राफ दूसरे भी आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफेरिन का डाटा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफेरिन माइक्रोग्राम पर एमएल। यहाँ पर माइक्रोग्राम लिखा है पर माइक्रोग्राम लिख दिया है, एमजी पर एमएल लिखा रहता है बहुत बार, तो पर एमजी माइक्रोग्राम ही लिखा रहता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ग्राफ बन गया है। अब जो सेटिंग यहाँ पर हम अभी यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं ये सारे ग्राफ में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से इसे थोड़ा सा ग्राफ को हम लार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे ही एप्लीकेबल सारे ग्राफ में हो जाएगा जो मैं यहाँ पर प्रोसीजर्स कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहले ग्राफ का डाटा रेडी हो गया। अब इसी पर से हम दूसरा न्यू ग्राफ बनाएंगे और एक ऑप्शन ये है कि जो हमने यहाँ पर डाटा एनालाइज किया था, डाटा एनालाइज कर लिया है जो, और इसमें जो है कि अब हमें सिग्निफिकेंस चेक करना है तो हमें नॉर्मल कंट्रोल की वर्सेस डिसीज कंट्रोल को यहाँ पर कलर करना पड़ेगा। तो ये जो डाटा में आप एनालिसिस का डाटा है और जिससे सिलेक्ट कर रहे हैं ये सारे सेम आपको दूसरे ग्राफ में भी इसके वो मिल जाएंगे। कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंस जो आप यहाँ पर स्टेट लगा रहे हैं तो वो सेम टू सेम स्टेट आपको दूसरे भी ग्राफ के उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने दूसरा कलर दे दिया है, डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में इसे ब्लू दे दिया है। इस हिसाब से हमने डे 3 का और डे 10 का जो है ग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल का जो सिग्निफिकेंट लेवल है उसे चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्टार मार्क आ गया है
ये आपको सारे ग्राफ्स में खुद से डालने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह ये अलग है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें विन विजार्ड ऑप्शन में। सिर्फ सॉरी वन विजार्ड ऑप्शन में सिर्फ आपको ये जो सिलेक्शन कलर का सिलेक्शन है सब ग्राफ में जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहले ग्राफ की सारी क्राइटेरिया हमने यहाँ पर पूरी कर ली है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट लेवल है ये इसके लिए जो स्टार्स हैं इसे आपको खुद से प्लेस करने पड़ेंगे सारे ग्राफ में। बट ये जो सिलेक्शंस का है, कलर सिलेक्शन, कोडिंग सिलेक्शन, ये सब ऑलरेडी दूसरे वाले ग्राफ में आ जाएगा। तो रेडीमेड आपको ग्राफ सारे मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो पहला ग्राफ है वो रेडी हो गया है। अब इसी हिसाब से अब हम यहाँ पर ये पहला ग्राफ है, अब इसी हिसाब से हम न्यू ग्राफ यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो हमारे दूसरे दो दो रीडिंग्स हैं। तो ये यहाँ पर भी वैसे ही जाके ग्रुप में यहाँ पर ग्रुप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और मीन प्लस एससीएम प्लस नंबर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर दूसरे जो फेरिटीन और यहाँ पर सीरम आयरन का हमें ग्राफ बनाना है, तो इसे भी हम कॉपी कर लेंगे जो फॉर्मेट है हमारे ग्राफिक प्रिज्म में, और इसे भी जल्दी से यहाँ पर प्लेस कर देंगे डे 3 और डे 10। और यहाँ पर हमने सारी उसी हिसाब से ग्रुपिंग कर दी है। ग्रुपिंग नहीं कर सारे ग्राफ में ऑटोमेटिक नहीं आती, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस रेडी कर दिए। अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ भी रेडी हो गया। अब तीसरा ग्राफ भी हम इसी हिसाब से डाल देते हैं जल्दी से। तो ये यहाँ पर टू वे नोवा का ग्राफ है, इसी हिसाब से आपको अलग से वन वे नोवा का भी आप ग्राफ ऐड कर सकते हैं, पर उसके लिए जो सेटिंग्स होंगी उसे आपको अलग से करनी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर मैंने दूसरा भी ग्राफ तीसरा ग्राफ भी बना लिया है और यहाँ पर उसी हिसाब से जो है डाटा फिल कर लिया है। ये ग्रुपिंग्स जो आप करते हैं इसे आपको सब ग्राफ में सेम टू सेम करना पड़ेगा आपके ग्रुप के हिसाब से। तो ये आप कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन, अब हमारा सारे ग्राफ रेडी हो चुके हैं, तीन ग्राफ रेडी हो चुके हैं और तीनों ग्राफ का ऑटोमेटिक कलर्स और सारा डाटा फॉर्म हुआ है। यहाँ पर पहले का हो गया है, तो सबका आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, सेकंड ऑप्शन लेना है विदाउट ग्राफ। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पर हम दूसरा जो ग्राफ है इसे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है वन विजार्ड, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले ग्राफ के हिसाब से सेटिंग करके ओके कर दीजिए और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये देखिए दूसरा ग्राफ रेडी हो चुका है उसी हिसाब से, उसी कलर फॉर्मेट में, वही सेटिंग के हिसाब से। और इस अभी अब पहला ग्राफ आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये आपका दूसरा ग्राफ है और पहला ग्राफ आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, नॉर्मली दूसरे ग्राफ्स में ये डिफरेंसेस नहीं आते। अब यहाँ पर तीसरा ग्राफ हम उसी हिसाब से पहले के हिसाब से फिर से वन विजार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके पहले को आपको ग्राफ को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके तीनों ग्राफ बन चुके हैं और तीनों कैलकुलेशंस भी आ चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पर उसी फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखाया नहीं है इस वीडियो में, पर आपका कैलकुलेशन भी उसी फॉर्मेट में आ चुका है जिस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है, स्टेट लगाया है। तो यहाँ पर ये जो नीचे के ऑप्शंस आ रहे थे इसे चेंज कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम जाके इसमें कॉलम की जगह रो टाइटल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इजीली ये चेंज हो जाएगा। तो ये सारे जो ग्राफ्स हैं, अब यहाँ पर आपको जो कॉलम टाइटल है उसे चेंज करना पड़ेगा सब में। ये जैसे यहाँ पर फेरिटीन है तो आपको सीरम आयरन और फेरिटीन का, सॉरी यहाँ पर सीरम आयरन का आएगा, ये तीसरा ग्राफ है।
हमारा जो दूसरा ग्राफ है उसमें भी ये वाई एक्स का जो टाइटल है उसे हम यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। तो ये आपका पहले ग्राफ के हिसाब से सारे ग्राफ रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप उस हिसाब से आप देखेंगे तो उसके जो हमने नॉर्मल कंट्रोल डिसीज का नोड को सिलेक्ट किया था सिग्निफिकेंट के लिए, वो उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। और ये देखिए ग्राफ थ्री का जो एनालिसिस किया था मल्टीपल कंपैरिजन टर्की के हिसाब से हमने एनालिसिस कैलकुलेट किया था, वो भी ऑलरेडी मार्क होके आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन है जिसकी जिससे आप बहुत सारे ग्राफ एक साथ जल्दी से बना सकते हैं। पर याद रखिए कि यहाँ पर आपको टू वे अनोवा और वन वे अनोवा के हिसाब से इसे बनाना है। अगर टू वे अनोवा का है तो सारे ग्राफ टू वे अनोवा के होंगे, और वन वे अनोवा का है तो सारे ग्राफ उनमें अनोवा के होंगे। तो यहाँ पर उस हिसाब से इसकी नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं ग्राफ वन का टाइटल, ग्राफ टू का टाइटल उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपके सारे ग्राफ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप टाइट वन को टिक करेंगे तो उस हिसाब से जो डार्क हो जाएंगे जिसे आप देखना चाहते हैं वो सारे ग्राफ आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। और ग्राफ टू को डाटा टू को सिलेक्ट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी यहाँ पर डार्क हो जाएगा, और यहाँ पर जो ग्राफ है डाटा टू का वो भी दिख जाएगा। डाटा थ्री को सिलेक्ट करेंगे तो डाटा थ्री का ग्राफ दिख जाएगा। इस हिसाब से आप यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए, और ऐसी ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए रिसर्च न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज।